हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, ताकि इससे होगा ये कि मैं डेली नए नए वीडियो, इस टाइप के वीडियो अपलोड करते जा सकूं, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ये आपका पिन डायग्राम है, और इस पिन डायग्राम को कैटेगराइज करके राइट हैंड साइड में एक और डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने ये बताया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कितनी पिन होती है, कितने पिन की आईसी होती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन की आईसी होती है। तो यहाँ पे 40 पिन की आईसी आपको दिख रही है। तो पिन नंबर 1, 2 से स्टार्ट करते हुए इस टाइप से 40 पिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये बताया था कि सप्लाई जो हम देते हैं इस आईसी को, वो देते हैं +5 वोल्ट सप्लाई। ये देखिए, ये +5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे शो है, ठीक है। वो कौन से पिन से कनेक्ट है? ये VCC, ये सप्लाई वोल्टेज का पिन है, ठीक। थर्ड मैंने बताया था कि इसकी स्पीड या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी? 3 मेगाहर्ट्ज़। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वो X1 और X2 पिन के अक्रॉस जनरेट होती है, और इसमें क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पूरा माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन होता है, या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ मैंने अब क्या बताया था? फोर्थ मैंने ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डेटा लाइंस जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की, वो होती हैं 8 बिट की डेटा लाइंस होती हैं, जिसको हम वर्ड लेंथ भी कहते हैं। और 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 का 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये बहुत बार अपन बोल चुके हैं या फिर बता चुके हैं कि 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है कि एट ए टाइम 8 बिट का जो डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 प्रोसेस करके देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और लास्ट मैंने ये बताया था कि 16 एड्रेस लाइन्स होते हैं। देखो, 16 एड्रेस लाइन्स होते हैं, और 16 एड्रेस लाइन्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम मेमोरी, ठीक है। 16 एड्रेस लाइन से हम मैक्सिमम मेमोरी को हम इस पर्टिकुलर आईसी से कनेक्ट कर सकते हैं। 16 एड्रेस लाइन से कितनी मेमोरी जनरेट हो सकती है? 64 KB मेमोरी जनरेट हो सकती है, ठीक है। 2 to the power 16 से 64 KB मेमोरी जनरेट, मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये टोटल 40 पिन्स हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पिन नंबर 1, 2, 40 और 20 सबसे टॉप में बना हुआ है। एक है X1, पिन नंबर 1 में X1 कनेक्ट है, 2 में X2, 40 पिन में VCC, VSS, ठीक है। VCC में सप्लाई दिया है +5 वोल्टेज, और VSS में जो है वो ग्राउंड किया हुआ है, और X1 X2 के बीच में RC या फिर LC सर्किट लगा के, जिसको अपन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कहते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पूरा माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट करते हैं। तो ये जो 1, 2, 40 और 20 हैं, इसको हम कहते हैं पावर एंड क्लॉक पिन्स। इसको हम क्या कहते हैं? पावर एंड क्लॉक पिन्स। ये जो है ना, ये इतना पूरा हिस्सा ये होता है पावर एंड क्लॉक पिन्स। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी
फ़िलहाल कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रेस बस एंड डेटा बस के बारे में। देखो, हायर ऑर्डर एड्रेस बस यानी कि 16 बिट का एड्रेस बस होता है। ठीक है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो होता है वो पिन नंबर 21 से 28, पिन नंबर 21 जो है यहाँ पे देखो, हायर ऑर्डर यानी कि 8 9 16 बिट का है। 16 बिट का हायर ऑर्डर क्या होता है? 16 बिट का हायर ऑर्डर 8 से 15 के बीच का जो एड्रेस बस होता है उसको हायर ऑर्डर एड्रेस बस कहते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो है ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। इतनी बात क्लियर। फिर होता है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस। मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, ये देखो, ये जो है हायर ऑर्डर एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, पूरा मीनिंग मैं बताऊंगा एड्रेस बस किसको कहते हैं और क्या काम है। ठीक है, और फिर दिया है 19, पिन नंबर 19 से 20, ये होता है एड्रेस डेटा बस मल्टीप्लेक्स। मतलब मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है मिक्सिंग में दिया है, मतलब पिन नंबर 19 से 12 के बीच में, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कि ये जो पिन नंबर 19 से 12 के बीच का जितना भी बस दिया है एड्रेस और डेटा, यानी कि उसको हम एज ए एड्रेस बस भी यूज़ कर सकते हैं या तो हम उसे एज अ डेटा बस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड, इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक, फिर आते हैं, हाँ, फिर आता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरी बनी हुई है ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल की, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने का, यानी कि रीड राइट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, है ना, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, एड्रेस लैच एनेबल, इस टाइप के जो सिग्नल्स जो होते हैं वो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल होते हैं। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, ये जो होता है ये जो होता है ये वाला, इसको कहते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा। इसको हम कहते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा। इस पे भी बात होगी आगे चल के। ठीक है, और ये जो बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि ट्रैप, रीसेट 7.5, रीसेट 6.5, रेडी, होल्ड, रीसेट, इंटरप्ट, एक्नॉलेज, होल्ड, एक्नॉलेज, ये सब होते हैं एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स। तो यानी कि एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब हम डिटेल में यदि इसका पेन डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे तो उसको कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करेंगे, फिर एक एक कैटेगरी को हम लेके चलेंगे। जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम कैसे किस टाइप से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है एड्रेस एंड डेटा बस। पहला कैटेगरी ये होता है। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ये वाला दूसरा हम जो पढ़ेंगे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तीसरा जो हमने इसमें कैटेगरी डिवाइड करेंगे, तीसरी जो कैटेगरी डिवाइड होगी इसमें वो होगा आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर।
नेक्स्ट जो कैटेगरी हमने डिवाइड किया था वो था सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा का क्या काम है वो देखेंगे। एंड फाइनली पावर एंड क्लॉक पिंस का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस एंड डेटा बस, फिर सेकंड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है, फिर थर्ड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, फोर्थ सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा एंड फिफ्थ पावर एंड क्लॉक पिंस। तो यानी कि टोटल 5 लेक्चर छोटे छोटे से लगेंगे और उसमें आपका पूरा एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इतना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहीं पर आपको कोई भी किसी भी टाइप की डाउट फिर दिमाग में रहेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक, एड्रेस एंड डेटा बस। देखो एड्रेस एंड डेटा बस क्या होता है ये देखते हैं। देखिए एड्रेस बस मैंने क्या बताया था, एड्रेस बस के बारे में मैंने क्या बताया था। एड्रेस बस कितने बिट का होता है, 8085 का एड्रेस बस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, ये 16 बिट का मतलब क्या होता है, 16 बिट का मतलब होता है मैक्सिमम मेमोरी that can be attached to माइक्रो प्रोसेसर, शॉर्ट में लिख लो म्यूपी। ठीक है, सेकंड डेटा बस क्या होता है, डेटा बस ऑफ 8085 कितने बिट का होता है, वो होता है 8 बिट का। ठीक है, ये 8 बिट का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम 8 बिट का डेटा प्रोसेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ लाइन्स इन डेटा बस represents the bit of microprocessor। इतनी बात क्लियर, यानी कि एड्रेस बस जो होता है 8085 का वो 16 बिट का होता है। 16 बिट का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम मेमोरी जो हम माइक्रो प्रोसेसर से अटैच कर सकते हैं तो वो होता है 16 बिट, और डेटा बस का मतलब होता है कि 8 बिट का डेटा होता है। जो नंबर ऑफ डेटा लाइंस जो रहती है माइक्रो प्रोसेसर की वो 8 रहती है, और पहले मैंने बिट और बाइट का बीच का डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो एड्रेस बस की अपन बात करते हैं। तो एड्रेस बस में यहाँ पे देखो सिर्फ एड्रेस बस की यदि अपन बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया हुआ है इसका एरो। ठीक, एक ही डायरेक्शन में ये जो एड्रेस बस है उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, यानी कि एड्रेस का काम क्या होता है। ठीक है, देखो एड्रेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पता, किसी चीज़ के पता को हम एड्रेस कहते हैं। भाई कोई भी कॉलोनी है
कॉलोनी में यदि 4 मकान है या फिर या ऐसे समझो कि 8 मकान है और आठों का एड्रेस सेम तो नहीं हो सकता, आठों के एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अब अच्छे से क्लियर करवाता हूँ एड्रेस बस का मतलब क्या है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। देखो एड्रेस बस में ये देखो, एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का पता, किसी भी चीज़ का लोकेशन। कोई भी चीज़ का लोकेशन तुम कैसे, किसी भी चीज़ का लोकेशन तुम कैसे पता करोगे, जब तुम्हारे पास उस चीज़ का एड्रेस हो। ठीक है, मान लीजिए मान लो कि मैं कहीं पे समझ लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता, कोई बंदा यदि दिल्ली में रहता है, ठीक है, कोई बंदा यदि दिल्ली में रहता है, ठीक है, सिर्फ दिल्ली पता होने से उसका एड्रेस पता हो जाएगा। मान लो किसी का नाम है पंकज करके, कोई लड़का है, किसी का दोस्त है, ठीक है, पंकज करके कोई दोस्त। अब इसके एड्रेस तक हमें पहुंचना है, तो हमें पहली चीज़ तो ये पता चल गया कि वो किस सिटी में रहता है, दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली, सिर्फ दिल्ली पता होने से क्या उसके एड्रेस तक पहुंच पाओगे या फिर उस पर्टिकुलर बंदे से तुम मिल पाओगे? नहीं मिल सकते। इसलिए दिल्ली तो पता ही है, ठीक है। तो दिल्ली के बाद क्या होता है कि दिल्ली में फिर उसका लोकेशन खोजोगे, ठीक है। ये तो प्राइमरी चीज़ हो गई कि वो यहाँ पे रहता है, ठीक। ये तो प्राइमरी चीज़ होगी। अब दिल्ली में कहाँ रहता है? मान लो दिल्ली में रहता है आर.के. पुरम, ठीक है। अब आर.के. पुरम तक भी पहुँच जाओगे तो भी आप उस पर्टिकुलर बंदे से नहीं मिल सकते। तो आर.के. पुरम में उसके एक पर्टिकुलर उसका एक एड्रेस होगा, यानी कि एड्रेस ऐसा होगा कि आर.के. पुरम में बहुत सारे सेक्टर हैं, मतलब कई सारे सेक्टर, मान लो 12 सेक्टर में डिवाइड है आर.के. पुरम। तो आर.के. पुरम में मान लो सेक्टर 6 में 247/3 में वो बंदा रहता है पंकज करके, पंकज करके बंदा इस पर्टिकुलर एड्रेस में रहता है। तो इस पंकज नाम के बंदे से मिलने के लिए हमें पूरा ये लोकेशन, यहाँ तक, इस लोकेशन तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर्टिकुलर बंदे से मिल पाएंगे, उससे बातचीत हो पाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन यदि हमें देना है वो इंफॉर्मेशन हम उसको दे पाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन यदि हमें लेना है तो हम उनसे इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में यही काम होता है कि फैच, किसी भी लोकेशन में जाके डेटा को फैच करना। डेटा को फैच करने का मतलब क्या होता है? डेटा को फैच करने का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके या तो डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर डेटा को राइट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? मगर हमें उस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। उस लोकेशन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? उस लोकेशन तक पहुंचाने का काम करेगा एड्रेस बस, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल था, इसको जस्ट एड्रेस जो होता है, जो अपन डेली लाइफ में जो एड्रेस यूज़ करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस जो होता है वो सेम होता है। अल्टीमेटली दोनों का काम क्या है? अल्टीमेटली दोनों का काम है कि लोकेशन तक पहुंचना, ठीक है। अब देखो, अब मान लो एड्रेस बस दिया हो 3 बिट का, 3 बिट का एड्रेस बस दिया है। अब देखो ये बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है एड्रेस लाइंस, ठीक है। लाइन 1 बिट मतलब 1 एड्रेस लाइन, यानी कि 3 एड्रेस लाइंस होगा, ठीक है। 3 बिट का एड्रेस बस है, मतलब 3 एड्रेस लाइन से, उन 3 एड्रेस लाइन से कितने डिफरेंट लोकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं?
इस 3 एड्रेस लाइन से कितने डिफरेंट लोकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं? डिफरेंट लोकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। इतनी बात क्लियर? मतलब 0101 के फॉर्म में ही तो होगा ना एड्रेस लाइन, बाइनरी के फॉर्म में होगा 0 या फिर 1, दो चीज़। और दो लाइंस के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 8 हैं, यानी कि 8 डिफरेंट लोकेशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर? 8 डिफरेंट लोकेशन हो सकता है। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका कोई मेमोरी है, ये आपकी कोई एक मेमोरी है, इस टाइप से एक मेमोरी बना हुआ है। तो 3 एड्रेस लाइन से, 3 एड्रेस लाइन से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, यानी कि 8 डिफरेंट लोकेशन है ना। तो पहला लोकेशन ये इस टाइप से 8 डिफरेंट लोकेशन बनेगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ वाला ये, सिक्स्थ वाला ये, 7 and 8। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन बन सकता है। ठीक है, नीचे वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना। ये देखो, ठीक है, इस टाइप से 8 डिफरेंट लोकेशन क्रिएट हो सकता है। तो पहला जो लोकेशन होगा उसको जनरली हम 0 नाम देते हैं, फिर 1 2 3 है ना, 4 5 6 7। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एड्रेस बस का काम क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। 0 का मतलब क्या होता है? बिट के फॉर्म में 0 का मतलब क्या होता है? 0 0 0, है ना। 1 दूसरे लोकेशन में क्या होगा? कौन सा डेटा रहेगा? 0 0 1 रहेगा, है ना। थर्ड में रहेगा 0 1 0, इस टाइप से होता है। 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, फिर 1 1 1। ठीक, इस टाइप से मतलब मेमोरी बनी रहती है। मेमोरी यानी कि 3 बिट का यदि एड्रेस बस है तो 3 बिट से मैक्सिमम जो लोकेशन होंगे वो 8 होंगे, वो 8 डिफरेंट लोकेशन होंगे। इस टाइप से 8 डिफरेंट लोकेशन होगा। हर लोकेशन में कुछ क्या होगा? हर लोकेशन में कुछ डेटा होगा, हर लोकेशन में कुछ डेटा होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेगा, हमें यदि डेटा को फेच करना है, यदि हम कोई डेटा को फेच करने का मतलब क्या होता है? डेटा फेच। डेटा फेच का मतलब होता है, ये जो वर्ड जो यूज़ हुआ ना, फेच, फेच का मतलब होता है कि डेटा को या तो हम रीड करेंगे या फिर डेटा को हमें राइट करना है। मतलब वहाँ से उस पर्टिकुलर लोकेशन से यदि हम डेटा को रीड करेंगे, मतलब डेटा को ले रहे हैं, और डेटा को राइट करना मतलब कोई डेटा को उस पर्टिकुलर लोकेशन में रख रहे हैं। इतनी बात क्लियर? अब क्या करता है एड्रेस बस, क्या करेगा एड्रेस बस, क्या करेगा, उस एड्रेस बस हमें उस लोकेशन तक ले जाएगा जिस लोकेशन से हमें डेटा को फेच करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि एड्रेस बस क्या करेगा, हमें उस लोकेशन तक पहुंचाएगा, उस लोकेशन तक ले जाएगा जहां से हमें डेटा को फेच करना है, या तो डेटा को रीड करना है या तो डेटा को राइट करना है। वो सिस्टम की नीड पे डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है। वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें करना क्या है। मगर अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हम अल्टीमेटली एड्रेस का काम यही होता है कि एड्रेस हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन तक ले जाएगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी उसका डेटा होगा उसको फेच करने का काम जो है वो एड्रेस बस का है। फिर वहाँ से वो डेटा लेके वापस उसका जो भी मतलब ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन करेगा, फिर वापस उसको डेटा को वापस उस मेमोरी में भेज देगा, है ना। या एक चीज़ क्लियर कर समझो कि यदि हमें एडिशन परफॉर्मेंस भी करना है तो हमें जो भी नंबर का एडिशन
परफॉर्म करना है, हमें वो नंबर को ढूंढना पड़ेगा। वो नंबर हमें उस नंबर तक हमें कौन पहुंचाएगा? उस नंबर तक हमें पहुंचाएगा एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन में ले जाएगा, उस नंबर को निकालेगा, फिर उस नंबर का अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट देगा फिर वापस उस मेमोरी पे उसको डिस्प्ले के रूप में दिखा देगा। ठीक है, तो यही काम है एड्रेस बस का कि वो उस लोकेशन तक पहुंचाएगा जिस लोकेशन से डेटा फेच करना है, और वहाँ से डेटा को रीड या राइट करेगा। फिर रीड या राइट करने के बाद जो भी परफॉर्मेंस या फिर जो भी ऑपरेशन यदि उसको परफॉर्म करना है वो करेगा, फिर वापस से उस मेमोरी को दे के उसका डिस्प्ले बता देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये एक काम होता है एड्रेस बस का। अब देखो 8085 में जो एड्रेस बस है वो कितना दिया हुआ है एड्रेस बस 8085 का एड्रेस बस जो रहता है 8085 का, वो होता है 16 बिट। तो 16 बिट यानी कि 0101 के फॉर्म में जो इसके जो डिफरेंट लोकेशन जो क्रिएट होंगे वो होंगे 2 to the power 16। इतनी बात क्लियर, 2 to the power 16। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द 16 बिट we can generate 2 to the power 16 number of address line, 2 to the power 16 number of address टू टू दी पावर 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 to the power 16 का मतलब और कैसे अपन इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10। ठीक है, 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10। 2 to the power 10 का मतलब जो होता है 1024 होता है। 2 to the power 10 का मतलब जो होता है 1024 होता है। 1024 का मतलब होता है 1 क्या होता है 1 किलो, 1 किलो कहलाता है। 2 to the power 10 क्या होता है 1 किलो, है ना, 1 किलो कह सकते हैं अपन इसको। तो सिमिलरली 2 to the power 6 जो है उससे निकल के आएगा 64 और किलो बाइट्स, इस टाइप से 64 KB। 2 to the power 6 64 किलो बाइट्स। ठीक है, 64 किलो बाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ईच लोकेशन जो है, ठीक है, ईच लोकेशन यहाँ पे देखिए ये तो है लोकेशन, ये क्या होता है, ये होता है लोकेशन L1 L2 इस टाइप से लेके L8 तक लोकेशन रहता है। अब देखो हर लोकेशंस में बाय डिफ़ॉल्ट कितने बिट का डेटा होता है, कितने बिट का डेटा स्टोर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि हर लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाइट का डेटा स्टोर रहता है ऑलरेडी, 1 बाइट का। और 1 बाइट का डेटा स्टोर रहता है यानी कि 8 बिट का डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, हर लोकेशन में। इतना बात आपको ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 2 to the power 16 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन जनरेट होंगे बाय यूजिंग 16 बिट से, तो इसमें क्या होगा 64 किलो बाइट होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि 64 किलो जो होता है ये डिफरेंट लोकेशन होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन होता है। और हर लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट कितने बिट का डेटा स्टोर होता है, 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है या फिर 8 बिट का डेटा स्टोर होता है।
इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो और हाँ, तो ये एड्रेस बस होता है 16 बिट, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब डेटा बस की यदि अपन बात करें, यदि हम डेटा बस की यदि बात करें तो डेटा बस क्या होता है, डेटा बस में कितने बिट का डेटा है, 8085 की यदि अपन बात करें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का डेटा होता है। 8 बिट का डेटा यानी कि एट ए टाइम 8 बिट का डेटा प्रोसेस करके माइक्रो प्रोसेसर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि 8 बिट का डेटा प्रोसेस करके माइक्रो प्रोसेसर दे रहा है, यानी कि क्या करेगा, जो भी मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस जो बस होता है, जो भी डेटा उसको रीड या फिर राइट करना है, तो वो एड्रेस बस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर 64K का जो डिफरेंट लोकेशन जो मेमोरी में दिया हुआ है उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचेगा, है ना। जो भी उसके काम का डेटा होगा, उस काम के डेटा तक पहुंचने के लिए उसको एड्रेस बस की ज़रूरत होगी। उस एड्रेस बस से उस लोकेशन में पहुंचेगा जिस लोकेशंस में उसके काम का डेटा दिया हुआ है, और जो भी काम का डेटा होगा उस काम के डेटा को वो फेच करेगा, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, दिस ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन द एड्रेस बस एंड डेटा बस, ठीक है, एड्रेस बस एंड डेटा बस। देखो यहाँ पे मेरे आज का लेक्चर का मेन मोटिव यही था कि एड्रेस बस और डेटा बस के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको पहले अपन समझें, फिर अपन ये जानेंगे कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस क्या होता है, फिर हायर ऑर्डर एड्रेस बस क्या होता है, मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस का काम क्या है, क्यों हम उसको मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि एड्रेस एंड डेटा बस का एक बेसिक डिफरेंस आपको अच्छे से, यदि आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया हो एड्रेस एंड डेटा बस पे, उसको बार बार इसको देखो, और बार बार देखने से आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा कि एड्रेस एंड डेटा बस के बीच का डिफरेंस क्या है। मेन तो ये है कि एड्रेस बस का काम क्या होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन और इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस क्या होता है, मक्सिंग कैसे करते हैं, डी मक्सिंग कैसे करते हैं, और उसके थ्रू हम ALE पेन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा से एड्रेस और डेटा बस के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।